अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की असाइनमेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ प्रोग्राम विच गेट्स अ नंबर फ्रॉम यूज़र इन मेन फंक्शन। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से एक नंबर लेगा मेन फंक्शन में। इट passes then the number to a user defined function which print factorial of the number। उसके बाद ये जो मेन फंक्शन होगा वो इस नंबर को एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन में पास करेगा और वो जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा वो इसका फैक्टोरियल प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लेंगे। इसमें हमने असाइनमेंट 3 के नेम से फाइल बनाई हुई है, हम इसको ओपन कर लेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल बेसिकली जब भी हम कहते हैं कि हमें 6 का फैक्टोरियल चाहिए, फैक्टोरियल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी हमें कोई कहे कि 6 का फैक्टोरियल निकाल के दो, तो तब हम इसको 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। इसको हम कम मल्टीप्लाई करते जाते हैं और हर दफ़ा एक वैल्यू इससे कम लेते हैं, माइनस करते जाते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 एंड 1। जो भी इसका आंसर होगा वो इसका 6 का फैक्टोरियल होगा। उम्मीद है फैक्टोरियल की आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो गया होगा कि किसे कहते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ। तो हमारा हम सबसे पहले इसमें इरवाइन लाइब्रेरी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड इरवाइन 32 डॉट INC। ये इरवाइन लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर देगी। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट डाटा। जो जो भी डाटा का पोर्शन होगा वो इसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद हम लिखेंगे डॉट कोड। अब हम इधर बनाते हैं एक मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इसको कर लेते हैं एग्जिट और इस मेन फंक्शन को करते हैं एंड। एंड मेन हम इसको साथ साथ करेंगे रन, तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, एंटर अ नंबर। उसके लिए हम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेंगे। ऊपर एस नेम से हम स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं बाइट डबल क्यूट्स एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर और इसको हम ज़ीरो से टर्मिनेट करवा देते हैं। अब हम ये स्ट्रिंग मेन फंक्शन में कॉल करते हैं। तो कॉल करने का बेसिकली तरीका ये है कि जो भी इसका ऑफसेट होगा वो हम EDX में मूव करेंगे और उसके बाद हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल रेट स्ट्रिंग, जो कि इसको प्रिंट करवा देगा। इनपुट लेने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल रीड। सबसे पहले इसका ऑफसेट मूव कराते हैं EDX में, ऑफसेट एस। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। उसके बाद हम इनपुट लेने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे कॉल रीड इंट। अब हम एक दफ़ा इसको करते हैं रन। अगर कोई एरर वगैरह होगा तो हमें शो हो जाएगा। एंटर नंबर 4। ठीक है। अब हम इसमें एक और स्ट्रिंग अब हम एक और स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे जो हमें बताएगा कि इस नंबर का फैक्टोरियल ये होगा। तो हम भी इसको भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं ऊपर S1 के नेम से। S1 बाइट डबल क्यूट्स फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। द गिवन नंबर ये हो गया। इसको भी हम ज़ीरो से
टर्मिनेट करवा देते हैं। अब जो भी नंबर हम इनपुट लेंगे, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करवाएँगे। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल भी बना लेते हैं। ए नेम का वेरिएबल बना लेते हैं। एडीडी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि हमने इसको कोई भी वैल्यू अभी इनिशियलाइज़ नहीं करवाई। इसके बाद हमारे जो पास जो इनपुट होगी हम उसको वेरिएबल में मूव करेंगे। उसके लिए हम लिखेंगे मूव ईएक्स ए। जो जो भी इनपुट होगी वो हमारी ईएक्स में सेव होती है। उसको हम ए में मूव करेंगे और अब हम बनाते हैं अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन। इसको हम नाम देते हैं फैक्टोरियल प्रोसीजर। असेंबली लैंग्वेज में प्रोसीजर को फंक्शन भी कहते हैं। एंड प्रोसीजर। अब बेसिकली क्या होता है कि प्रोसीजर में हमने न सबसे पहले एक वैल्यू पुश करनी होती है। पुश करने के बाद अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है हो, तो उसमें वो फिर वो हर फार्मूला हम यूज़ करते हैं, कोई भी वैल्यू उसमें ऐड वगैरह करनी हो तो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फंक्शन हमारे पास एक एम्प्टी शेल्फ है और हमने इसमें काम करना है, तो हमारे पास कोई टूल होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे हम काम करेंगे। उसको हम कर लेंगे पुश, उठा लेंगे। तो इसमें हम एक वैल्यू पुश करेंगे, पुश ईबीपी बेस पॉइंटर। अब हम इस पॉइंटर को स्टैक पॉइंटर के साथ रिप्लेस करेंगे। मूव ईबीपी ईएसपी। हमने जो यूज़र से नंबर इनपुट किया हुआ है, वो हमने इस फैक्टोरियल फंक्शन में उसके साथ काम करना है। तो सबसे पहले उसको हम मूव करा लेते हैं। मूव ईएक्स ब्रैकेट ईबीपी बेस पॉइंटर प्लस 8। ये कोई भी वैल्यू ऐड करने का रूल है। उसके बाद जो भी हमने वैल्यू ऐड की होगी, उसको हम ए के साथ मूव कर देंगे। मूव ए ई एक्स, ये हो गया। जो फैक्टोरियल का रूल है कि जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो एक दफ़ा कम होती जाएगी। तो इसको कम करने के पीछे हम इधर एक सब्ट्रैक्शन की स्टेटमेंट लगाएंगे। सब्ट्रैक्ट ई ए एक्स 1। ये जब भी कोई वैल्यू आएगी तो ई एक्स को एक माइनस करता जाएगा। उसके बाद हम काउंटर लूप लगा लेते हैं कि कितनी बार ये मूव कराना चाहिए। मूव ई सी एक्स। ई सी एक्स एक काउंटर लूप है जो कि कोई भी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम ए को ई एक्स में मूव कर देंगे। मूव ई एक्स ए। अब हम इधर एक लूप लगाएंगे जो कि इसको मल्टीप्लाई करेगा। ये देखिए पहले हमारे पास एक वैल्यू, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट का तो हमने लगा लिया, कोई भी एक नंबर आएगा, ठीक है? वो फिर एक माइनस होगा, फिर वो काउंटर लूप के साथ कंपेयर होगा और फिर वो अगेन इस लूप में जाके मल्टीप्लाई होगा। इस लूप में हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ECX। जो भी नंबर होगा वो ECX के साथ फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस लूप को हम करते हैं एंड। लूप A1। ये लूप तब तक चलती जाएगी जब तक ये वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाएगी। तो अब हम जो हमारा फैक्टोरियल नंबर है उसको हम प्रिंट करवाएंगे। इधर हम यूज़ कर लेते हैं कॉल CRLF, जो कि हमें नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करवा देगा। उसके बाद हम ये जो स्ट्रिंग है ये पहले ये प्रिंट करवाएंगे। मूव EDX ऑफसेट S2। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट स्ट्रिंग। उसके बाद हम लिखेंगे कॉल राइट डेक मीन्स राइट डेसिमल। और उसके बाद जो फंक्शन जो हमने पुश किया होगा उसको हम कर देंगे पॉप EBP। जब हम पुश करेंगे तो पॉप भी हम फिर ज़रूरी करेंगे और फिर हम फंक्शन को कर देंगे रिटर्न। ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब हमारे पास जो मेन फंक्शन है, इसमें हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन कॉल करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे ने वेरिएबल बनाया है उसको हम कर लेंगे पुश। पुश ए। ये जो वैल्यू होगी उसको इस फंक्शन में पुश कर देगा। अब हमने जो ऊपर फैक्टोरियल वाला फंक्शन बनाया, अब हम उसको कॉल करते हैं। कॉल फैक्टोरियल। अब हम इसको करते हैं रन। सबसे पहले बिल्ड करते हैं, अगर कोई एरर वगैरह होगा तो हमें पता चल जाएगा।
सॉरी ये S2 नहीं था S1। अब हम करते हैं इसको रन। एंटर अ नंबर 6। फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर इज 720। जो इसका आंसर आता है वो है 720। एक दफ़ा मैं फिर से आपको इस क्वेश्चन का ओवर रिव्यू दे देता हूँ। इस फंक्शन में सबसे पहले हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट लिया मेन फंक्शन में। उसके बाद हमने इस नंबर को पुश कर दिया फैक्टोरियल फंक्शन में, जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसमें पुश कर दिया। अभी जो फंक्शन है ये, इसमें सबसे पहले जो एक माइनस होगा उसके बाद ये काउंटर लूप चलेगा, तब तक चलेगा जितनी बार ये नंबर है। फिर हमने एक लूप लगाया और लूप में इसको हमने फैक्टोरियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। जब पहले हमारे पास एक है, उसके बाद फिर माइनस होगा और फिर जो हमारे पास काउंटर लूप होगा, जो भी वैल्यू होगी फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर एक माइनस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा। इस तरह करता करता ये 0 तक आ जाएगा और उसके बाद हमें ये फैक्टोरियल डिस्प्ले करवा देगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।